अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अगर ईरान उनकी हत्या करता है तो ईरान का ऐसा हाल किया जाए कि पहले कभी ऐसा ना हुआ हो। इट मीन्स कि ईरान पर ऐसे हमले किए जाए कि ईरान ने कभी ऐसा हमला ना देखा हो। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान के लिए मिसाइलें लोडेड एंड लॉक्ड हैं। ट्रंप के इन सारे स्टेटमेंट्स का क्या मतलब है, हम इन सारी बातों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि 9 जुलाई को ईरान के जो पूर्व सुप्रीम लीडर थे आयतुल्ला अली खामनेई, उनका अंतिम संस्कार हो चुका है और उनके अंतिम संस्कार के बाद जो ईरान के प्रेजेंट सुप्रीम लीडर हैं मुस्तफा अली खामनेई, उनका एक संदेश आया था। उस संदेश में अमेरिका के लिए एक मैसेज था और वार्निंग भी थी कि जिस तरीके से उनके पिता की हत्या हुई है तो वो अपने पिता का बदला लेंगे। और उनके इसी बयान के बाद ट्रंप लगातार बयान दे रहे हैं और उसमें ईरान के लिए वार्निंग इस टाइप के दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम इस बात को समझ लेते हैं कि लोडेड एंड लॉक्ड का क्या मतलब होता है मिसाइल के कॉन्टेक्स्ट में। तो सबसे पहले हम आते हैं लोडेड। लोडेड का मतलब ये है कि जो भी मिसाइल्स हैं उसमें जो भी ईंधन लगते हैं या विस्फोटक सामग्री लगते हैं उन सब को लोड कर दिया गया है मिसाइल्स में। इट मीन्स कि मिसाइल्स अब पूरी तरह रेडी हैं हमला करने के लिए। दूसरा यहाँ पे एक शब्द आया है लॉक्ड। लॉक्ड का यहाँ पे मतलब जो है वो टारगेट से है। ये इट मीन्स कि अमेरिका ने निशाने अपने साथ लिए हैं, लक्ष्य को तैयार कर लिया है कि ईरान के किन जगहों पर उसे अटैक करना है, जिसमें न्यूक्लियर साइट्स भी हो सकते हैं या कोई भी आइडेंटिफाइड प्लेस हो सकता है जिसको अमेरिका ने ईरान के लिए निशाना साध लिया है। तो इसका मतलब ये है कि लोडेड एंड लॉक्ड है। दूसरा जो एक स्टेटमेंट है कि अगर मेरी हत्या होती है तो ईरान का ऐसा हाल किया जाए कि पहले कभी ऐसा ना हुआ हो। तो क्या ये पॉसिबल है? तो अमेरिका में अगर हम अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं तो वहाँ का 25 अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे देखते हैं तो अमेरिका में कोई भी ऐसा लॉ नहीं है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप की हत्या होती है तो उनके हत्या के बाद या उनके मर जाने के बाद कोई भी उनके आदेश को पालन किया जाए। क्योंकि अमेरिका में ऐसा रूल है कि अगर राष्ट्रपति की हत्या होती है तो उनके बाद इमीडिएटली कोई उनके पावर्स को इनहेरिट करेगा या पावर्स को कोई लेगा तो वो वहाँ के उपराष्ट्रपति होंगे और मौजूदा वहाँ के उपराष्ट्रपति जेडी वांस हैं। तो ये जेडी वांस के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो ईरान के लिए क्या रणनीति अपनाते हैं और ईरान के लिए वो क्या स्टेप्स लेते हैं। तो जो डोनाल्ड ट्रंप के आदेश हैं वो अमेरिका और अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन वो मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप के कुछ स्टेटमेंट्स हैं और आप सभी को पता होगा कि 17 जून को इन दोनों देशों के बीच में MOU साइन हुए थे और MOU साइन होने के बाद दोनों देशों ने एक दूसरे को 60 दिन का वक्त दिया था और उस 60 दिन के वक्त में बहुत सारे डील्स डिस्कस होने थे जिसमें से न्यूक्लियर डील्स भी हैं। बहुत सारे जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं इस बात को दावा कर रहे हैं कि ये सारी जो एक दूसरे के लिए जो बयानबाजी हो रही है ईरान की तरफ से और अमेरिका की तरफ से ये न्यूक्लियर डील्स को लेकर ही अटकी है। क्योंकि अभी भी ईरान न्यूक्लियर जो भी उसकी न्यूक्लियर पॉलिसीज़ है न्यूक्लियर वेपन्स को लेके ईरान अभी भी उसमें क्लैरिटी नहीं लेके आया है। साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भी कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि वहाँ पर जो भी आवाजाही है वो पूरी तरह से नॉर्मल नहीं हो पाया है। तो इस वजह से हम देखते हैं कि जो भी अमेरिका और ईरान की तरफ से एक दूसरे के लिए बयानबाजी हो रही है वो अभी ये चीज़ दिखा रही है कि जो MOU का जो भी प्रभाव है वो पूरी तरह नॉर्मलसी की ओर नहीं जा रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया।